एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अब बाजार और रोजगार में बड़ा बदलाव आने वाला है। कंप्यूटर, रोबोट, फोन, स्मार्टफोन के बाद एआई की छाप देश और दुनिया पर देखी जा रही है। उधर विशेषज्ञ इसके अनुसंधान में भी जुट गए हैं कि आखिर अब बाजार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो वहीं बाजार और रोजगार चाहने वालों को भी यही इंतजार है। पेश है एक रिपोर्ट, एआई के बढ़ते कदम क्या करें अब हम। देश ने कंप्यूटर क्रांति और रोबोट क्रांति को देखा है, लेकिन इससे 2 कदम आगे एक ऐसी क्रांति ने दस्तक दे दी है जिसको लेकर अब बाजार से लेकर युवा तक सोचने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि ये क्रांति अपने पैर पसारे इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट पर अनुसंधान तेजी से बढ़ गया है। इस क्रांति का नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। विशेषज्ञों और आईटी सेक्टर के बड़े चेहरों का मानना है कि एआई की दस्तक से रोजगार, व्यापार, बाजार और काम करने के तरीकों पर असर पड़ सकता है। देखिए, जब एआई और चैट जीपीटी ये 2 चीज़ें आ गई हैं, तो इसने पूरे दुनिया को बिल्कुल बदल देगी। ये कल जो दुनिया थी वो आज वो वाली दुनिया नहीं रहेगी। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपको कुछ भी काम करना है, आपको एक ऐसे लिखना है, तो ऐसे आपने उसको बोल दिया और उस टॉपिक पे ऐसे लिख दिया, तो जितने लोग हैं सब उसी टॉपिक एक ही चीज़ आएगा। तो अब आने वाले दिनों में यही दिक्कत आएगी कि आपको कोई काम दिया गया, आपने किया कि एआई ने किया है, वो कैसे कैसे निर्धारित करेंगे। फिर लोग कौन अच्छा है कौन खराब है ये कैसे पता चलेगा। तो आने वाले समय में ये सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले हुआ था मंत्र युग, जब लोग तपस्या से सब कुछ हासिल कर लेते थे और बहुत ही छोटे समय के लिए तंत्र युग आया। लेकिन आज का जो युग है वो तंत्र युग है। टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे होगा वही सबसे आगे जाएगा, वही देश आगे बढ़ेगा, वही समाज आगे बढ़ेगा, वही विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। एआई की चुनौतियों को लेकर जब जन टीवी ने युवाओं के सवालों को लेकर आरटीयू के कुलपति से बात की, तो कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने कई उदाहरणों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि यदि बदलते वक्त और तकनीक के साथ कोई चलेगा तो वो आगे तक जाएगा। सिंह ने बताया कि स्मार्टफोन का जमाना आया, जिसने स्वीकार किया वो स्मार्ट बन गया। ऐसे ही कंप्यूटर, रोबोट और मोबाइल के साथ ऑटोमेटिक कार ड्राइव को लेकर भी बात रखी। युवाओं को तकनीक के साथ चलना ही पड़ेगा। अगर आप जो डेवलपमेंट भी देखें, बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी आजकल जो इतनी फास्ट डेवलपिंग है कि अगर आप देखें जो है बहुत फास्ट चेंजिंग हो रहा है, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उनको कोप अप करना पड़ेगा, तभी जो है वो फ्यूचर में अच्छे अभियंता या दूसरे क्षेत्रों में भी जो है तभी अच्छी जो है महारत हासिल कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट को बदल रहा है। यहाँ से पुराने तरीकों की नौकरियों पर कैंची चल सकती है, लेकिन ये भी है कि नए प्रकार की नौकरियां पैदा भी होंगी। एआई उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि इस बात की चिंता है कि एआई के कारण धन का अंतर बढ़ सकता है, क्योंकि एआई के साथ काम करने के लिए कौशल और ज्ञान रखने वाले लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा वेतन कमा सकते हैं जिनके पास ये कौशल नहीं है। कंप्यूटर क्रांति, रोबोट क्रांति और उसके बाद में मोबाइल क्रांति, तमाम क्रांति के बाद एआई की क्रांति ने हलचल खड़ी कर दी है। इन तमाम क्रांतियों से एआई की क्रांति 2 कदम आगे है और उसी के चलते अब विशेषज्ञ भी इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इस चैलेंज को किस तरह से लिया जा सकता है और चुनौतियों को अवसर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर युवा स्किल और कौशल पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो एआई की चुनौतियों से पार पाते हुए नए रोजगार के अवसर यहाँ पर जो खड़े होंगे उनके साथ में साथ साथ चलेंगे और तकनीक के साथ अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं महारत भी हासिल कर पाएंगे। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।